सर्व के ऊपर क्वेश्चंस होगा। हाँ सर, इसमें वही पूछा गया है जो आप क्वेश्चन दिए थे, ये टर्म में कौन सा नंबर आएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। टॉपिक 3 जो है यस सर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लो एपी दिया है 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फाइंड द sum of first 10 terms of the AP क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम लोग जो नॉर्मली कैसे करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कर दे। अभी मान लो पहला 100 टर्म्स का दिया होता तो कर पाते? मुश्किल हो जाता। छोटा नंबर ऑफ टर्म्स है तो एडिशन कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि पहला 10 टर्म का सम कितना होगा। लेकिन मान लो बोलता कि ऐसे 100 टर्म्स का निकालो तो कर पाते? मुश्किल होता। तो एक फॉर्मूला कैसे डेराइव है देखो। एक काम करते हैं, उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 100 कितना हुआ? 101। 99 + 2 कितना हुआ? 101। 90 + 3 कितना हुआ? 98 + 3 कितना हुआ? 101। तो क्या पता चल रहा है कि सारा टर्म्स का सम 101 ही होने वाला है। और ऐसे कितने टर्म्स है? ऐसे कितने टर्म्स है? 100 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 100 टर्म्स आएंगे। 1 से 100 तक है। तो 100 ऐसे आएंगे। तो टोटल सम कितना आएगा? 100 × 101 यही आएगा। इजंट इट? इसमें कोई डाउट है कि सर अगर आप ऐसे करके ऐड करेंगे तो 101 100 बार 101 आएगा। हाँ, तो टोटल सम कितना आएगा? इतना आएगा। लेकिन हर एक चीज को सर आप दो बार लिखे हैं। यहाँ एक बार 100 है, यहाँ एक बार 100 है। ये टोटल का सम बता रहा है। तो मेरे को तो खाली इतना का चाहिए था। तो क्या करूं? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो ये जो है ये निकल के आ जाएगा मेरा टोटल टर्म, टोटल सम। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूं, समझना। इस टोटल क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? नंबर ऑफ टर्म जिसका सम निकालना था कितने थे? 100 थे। तो इसको मान लो क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। हो गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। ये वो 100 है। ओके, टोटल 100 टर्म्स निकालना था, ये वो 100 है। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 101 मल्टीप्लाई हुआ है। क्या 101 को 1 और 100 में लिख सकता हूँ? यस सर। 101 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 1 और 100 में। जहां पे 1 है मेरा फर्स्ट टर्म a और 100 है मेरा लास्ट टर्म l, इजंट इट? और सबको डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ। चलेगा? देखो जो डेराइव हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकाले कि सर अगर हम लोग 100 × 101/2 करेंगे तब हमको सम निकल आएगा। मैं इसको भी थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ 100 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 100 टर्म्स निकालो। तो ये जो 100 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा n को। और इसको मैं ब्रेक कर दिया 100 और 1 में, जहां पे ये मेरा फर्स्ट टर्म था और ये मेरा लास्ट टर्म था, या फिर मान लो ये मेरा an था, इजंट इट? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? n a plus l/2 या फिर n a plus an/2 ये बना। अच्छा, और थोड़ा ब्रेक करूं अगर तो, इसको और थोड़ा ब्रेक करूं अगर तो, सोच, थोड़ा और थोड़ा ब्रेक करूं अगर तो। सर n/2 × a + an। हाँ, ये तो हो गया n/2 a plus an, ये तो फॉर्मूला आ गया। और एक फॉर्मूला भी है। मान लो खाली फर्स्ट टर्म दिया है और कुछ और डी दे दिया है हमको। फर्स्ट टर्म दिया है और डी दे दिया है, तब कैसे करेंगे?
n/2 तो बाहर रह गया, अंदर में हमारे पास बचा है 101। क्या बचा है हमारे पास? 101। 101 कैसे आया है? a प्लस an से आया है, हम्म, और a प्लस an क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी है। an के जगह क्या लिख सकता हूँ? a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ। ये a प्लस क्या हो गया? 2a हो गया, और क्या बचा? n-1 इंटू डी। तो ये टोटल जो भीतर में था 101, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहाँ यूज आने वाला है? जहां पे मेरे को ये nth टर्म का वैल्यू नहीं पता है, nth टर्म का वैल्यू मेरे को पता नहीं। इस केस में क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, तो या ए या एन दोनों पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो अगर एपी में हमको लास्ट टर्म दिया नहीं है, तब क्या करूंगा? तब ये वाला फॉर्मूला डालूंगा, ए प्लस ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो टोटल फॉर्मूला क्या आ गया? विथ n/2 विथ n/2 विथ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? यस सर। तो अगर एपी का फॉर्मूला पूछ रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस ए एन, या फिर n/2 a प्लस एल, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? यस सर। वेयर a is the first term, an or l is the last term। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ एल टर्म्स हो जाएगा, या सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स ही लिखो, सम ऑफ एन टर्म्स। ए एन और एल इज द लास्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स whose sum is to be found out। और लास्ट में एक और चीज बच गया, क्या हमारे पास? डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लिख लिए ये वाला कि स्क्रीनशॉट ले लिए? सर लिखे नहीं है, थोड़ा बाकी है इसके पहले वाला। यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब S24 निकालने बोल रहा है, ऑफ एन एपी whose nth term is given by 3 plus 2n। क्या निकालना है? S24 निकालना है। जनरल टर्म ऑफ द एपी यहाँ पे तुमको दे दिया है, तो पहले A1 निकालो। क्या हो जाएगा? 3 plus 2 into 1 that is 5। फिर A24 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3 plus 2 into 24, 48 plus 3 51। तो S24 क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेना n/2 टू a प्लस ए एन, है ना? 24/2 a प्लस ए एन, 12 इंटू 56, 560 और 112, 560 112 672। ठीक है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, एक मिनट। If the sum of first 10 terms of an AP is 140, sum of first 10 terms of an AP is 140, and the sum of first 16 terms is 320। क्वेश्चन बोल दिया है
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एंड फर्स्ट 16 टर्म्स का सम दे दिया है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, एस एम निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, ये निकालना बोल रहा है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या निकल सकता है। आपने को S10 दिया है, S10 का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 10/2 2a प्लस 10 माइनस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, इंटू डी ना, तो 5 2a प्लस 9 डी, 10a प्लस 45 डी, 140 आया, 10a प्लस 45 डी, S16 320 is equal to 16/2 8 into 2a plus n minus 1 into n minus 1 मतलब 15 ना, 15 into d 16a, और ये हो जाएगा आपका 15 8 कितना हुआ 120 d is equal to 320। एक इक्वेशन है 140 is equal to 10a plus 45 d, 320 is equal to 16a plus 120 d, दोनों को लिखते हैं, है ना। टेन ए प्लस 48 डी कितना दिया है 140। क्या करें 16 और इसका एलसीएम क्या होगा 160 होगा, और तो कुछ होने लायक नहीं लग रहा है। 2 8 80 भी हो सकता है ना, 2 4 2 4 4 16 80 80 करने के लिए इस टोटल को हमको 8 से और इस टोटल को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 80a, ये हो गया 600d, गलत क्या गया 500 और 600d, और ये हो जाएगा 1800, ये हो गया 80a, d 1120। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज होगा, ये रिमूव हो गया, 600 360 कितना गया 240d, और इसमें कितना बचा 700, 700 में 20 कम 680, 0 0 रिमूव हो गया, d इज इक्वल टू 68/24। 68/24। कुछ हो रहा है सर 2 से कटेगा ना, पूरा नहीं डिविजिबल हो रहा है ना। नो सर, d इज इक्वल टू पूरा नहीं डिविजिबल हो रहा है ना। मिस्टेक यहाँ पे y 320 है, 1600 आएगा, 1600 आएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 500 में 20 कम 480, 480 मतलब 24 तो d का वैल्यू आ 2, d का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू आ जाएगा, है ना, किसी में डाल देंगे
ए का वैल्यू 2 आ गया तो ए का वैल्यू निकल आएगा। ए का वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू निकला है अपने पास, ए का वैल्यू आया है 5। अभी क्वेश्चन क्या था, एस एम निकालो। क्या निकालो? एस एस एम एम निकालो। एस एम का फॉर्मूला क्या है? m/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी। अब ए के जगह पे क्या है हमारे पास? ए के जगह पे 5 है, मतलब 10 हो गया। m-1 डी के जगह पे क्या है? 2 हो गया। तो ये हो गया अपना आंसर। एस एम इज इक्वल टू, अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। m/2 10 प्लस 2m माइनस 2, जो कि एक्चुअली हो गया m/2 8 प्लस 2m। which implies that m/2 into 8 plus m/2 into 2m 2 4 2 2 अरे which is equal to 4m plus m square, 4m plus m square। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी दिया है 20, 19 होल 1/3, 18 होल 2/3। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। कितना टर्म लूं, टर्म नहीं पता, ताकि उनका सम आ जाए 300, है ना। तो ए मेरे को पता है 20 है, डी निकालते हैं, है ना। डी निकालते हैं, क्या होगा? 19 होल 1/3 माइनस 20 क्या हो जाएगा? -2/3, सर यस सर। है ना। -2/3, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, कितना है? -2/3। अब तुमको खाली सॉल्व करना है n के लिए। ये n इधर ले जाता हूँ मैं, इधर ये जो नीचे है उसको ऊपर ले जाता हूँ। 40 -2/3n plus 2/3 is equal to 600, which implies that 120, 3 into 4 120 into n, 120n minus 2n square plus 2n is equal to 600 into 3। ठीक है। डाउट? सर एक बार वापस नहीं। एक बार ये भीतर का सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 3 लूंगा। हाँ एलसीएम 3 लूंगा, 3 into 4 120, 120 into n 120n, ये तो 2n बचेगा, 2n into n 2n स्क्वायर, यस सर। ये भी 2 into n 2n बचेगा। अब ये टोटल में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दूंगा अगर तो 60n माइनस n स्क्वायर प्लस n बचेगा, और इधर से भी 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 300 into 3 बचेगा। नहीं है? यस सर। 60n plus n 61n, करता हूँ 61n minus n square is equal to 900, which implies that
n स्क्वायर माइनस 61n इजकल टू माइनस 900 n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0. स्प्लिट द मिडिल टर्म. मतलब एक्चुअली 900 का मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 2 450 2 225 5 45 5 9 3 3. अब ऐसा देखना है कि मेरे को 61 n आए. ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरे को 61 n आए. 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 36 और 25. यस सर. n माइनस 25 n माइनस 36. तो n का दो वैल्यू हो सकता है, एक 25 हो सकता है, एक 36 हो सकता है. ठीक है. तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स S25 भी सेम आएगा, S36 भी सेम आएगा. आंसर कितना है? 300. ओके. यस सर. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग. क्वेश्चन क्या है? हमको nth टर्म निकालना है. nth टर्म का वैल्यू निकालना है, मतलब an निकालना है. जबकि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा? Sn दिया होगा और Sn माइनस 1 दिया होगा. Sn दिया होगा, Sn माइनस 1 दिया होगा. थोड़ा सोचेंगे. छोटा नंबर लेंगे तो सोचेंगे. an निकालने बोल रहा है. मान लो हमको नंबर दिया है 1 2 3 4 5, एक AP दिया है. हमको an निकालने बोल रहा है. पहले Sn निकालते हैं. Sn मतलब हो गया सम ऑफ फिफ्थ टर्म निकालते हैं, सम ऑफ फोर्थ टर्म निकालते हैं. सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 4 टर्म्स निकालते हैं. सम ऑफ 5 टर्म्स 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15. तो S5 कितना आ गया? 15 आ गया. S4 कितना आ गया? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10. तो S5 माइनस S4 अगर करता हूं तो मेरे को क्या मिल के आया? मेरे को आया 15 माइनस 10 5, जो कि एक्चुअली ये वाला टर्म है. ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे को ये टर्म निकालना है, मेरे को ये टोटल सम दिया है, तो मैं ये टोटल सम माइनस ये टोटल सम निकाल दूंगा तो अल्टीमेटली ये निकल के आएगा. यस सर. तो बड़ा सिंपल है. अगर an मेरे को निकालना है तो Sn से Sn माइनस 1 अगर निकाल दो, जैसे A5 मेरे को निकालना था, तो S5 से अगर मैं S4 निकाल दूं तो मेरे को A5 मिल जाएगा. अब इस पे क्वेश्चन है. इतना दूर समझ में आया? यस सर. क्वेश्चन सुनो. if the sum of the first n terms of an AP if the sum of the first n terms of an AP is given by 6n plus 7n square, if the sum is given by 6n plus 7n square, then find the nth term of the AP. an निकालना है हमको, nth term of the AP. also find the 10th term of the AP. S10 भी निकालना है और an भी निकालना है. हमको Sn दे दिया है. इतना समझ में आया? हमको Sn दे दिया है. तो an कैसे निकलेगा? हमको an पता है. an इज इक्वल टू Sn माइनस 1. Sn के जगह पे दिया है 6n प्लस 7n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा? 6n माइनस 1 प्लस 7n माइनस 1 का स्क्वायर. यही हो जाएगा. यस सर. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा आंसर. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दे रहा हूं.
7n² प्लस 8n -1, ये जब टोटल सॉल्व करूंगा तो मेरे को ये निकल के आएगा, है ना। तो +7² -7² गया, 6n प्लस 8n हो जाएगा 14n -1। an का फॉर्मूला क्या आ गया, 14n -1। अब बोल रहा है 810 निकालो, क्या निकालो, 810 निकालो। 810 का क्या फॉर्मूला डालूंगा, an का जो फॉर्मूला निकला, an का फॉर्मूला निकला 14n -1, तो 810 क्या हो जाएगा, 14 × 10 -1 139। ठीक है, 9। समझ में आया ये क्वेश्चन को। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man repays a loan of rupees 3250। लोन कितना लिया है, 3250 लिया है। रीपे कैसे कर रहा है, a man repays a loan of 3250 by ₹20 in first month, मतलब ये फर्स्ट मंथ में देता है कितना रुपया, ₹20, and then increasing the payment by ₹15, then increasing the payment by ₹15 every month। दूसरा 35 देता है, तीसरा कितना देता होगा, 50 देता होगा। इस तरीके से वो देके रीपे करने वाला है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन। मान लो कि 12th मंथ में क्लियर करता है, तो ये सब क्या है एक्चुअली, ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं ये सब क्या है, ये टर्म होगा एपी का, ये A1 होगा, तो ये हाँ A2 सर, होगा, A2। तो ये AN निकालने बोल रहे हैं हमको, कितना नंबर ऑफ महीना में ये दे देगा, मतलब AN का वैल्यू निकालने बोल रहा है, N निकालने बोल रहा है, N कितना है, इजंट इट। और ये एक्चुअली क्या दिया है, टोटल जितने भी टर्म है, मतलब N टर्म्स होंगे, टोटल टर्म का सम कितना है ये दिया है। तो हमको क्या क्या दे दिया, ध्यान दो, हमको SN दे दिया है, टोटल कितना उसको रिपे करना है, पहला महीना में कितना दे रहा है, मतलब A1 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना है वो दे दिया है। हमको निकालना खाली क्या है कि भाई ये कितना टर्म्स आने वाला है, कितना महीना लगने वाला है, मतलब N कितना होगा ये निकालने वाला है। तो सीधा SN इज इक्वल टू 2 × A n/2, 2 × A n -1 × D कितना है, 15 रुपया, खत्म। फॉर्मूला डालेंगे, आंसर निकालेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। ओम समझ में आया। हाँ सर। Kanika was given her pocket money on January 1st 2008। January 1 2008 को उसको पॉकेट मनी दिया गया। She puts 1 on day 1, 2 on day 2, 3 on day 3। पहले दिन में 1 रुपया, दूसरा दिन में 2 रुपया, तीसरा दिन में 3 रुपया डालती है, चौथा दिन में 4 रुपया डालती है, ऐसे करके वो डालती है टिल द एंड ऑफ मंथ। मान लो 30 दिन का मंथ होगा तो ऐसे वो डालती है। From his money into her piggy bank, she also spent 200। अच्छा, कनिका was given her pocket money on January 1st 2008। उस पॉकेट मनी से वो क्या करती थी, she puts ₹1 on day 1, 2 on day 2, 3 on day 2 and continued doing so till the end of month from this money into her piggy bank। पॉकेट मनी से पिगी बैंक में डालती थी, इस तरीके से वो डालती थी। सी ऑल्सो स्पेंट ₹204। और क्या किए, इतना तो डाल दी, उसके बाद 204 रुपया क्या किए, खर्चा कर दिए। एंड ये खरने के बाद भी उसके पास 100 रुपीज बचा है। कितना रुपया बचा है, इतना सारा कांड करने के बाद भी उसके पास 100। रिमेनिंग कितना है, 100 रुपीज है। 100। हाउ मच वॉज हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ। टोटल पॉकेट मनी मांग रहा है। टोटल पॉकेट मनी को यहाँ हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल सम ऑफ मनी SN। इसमें से क्या किए, इसमें से पहले तो वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसा करके 30 दिन तक रखी है। उसके बाद 240 रुपया, 204 रुपया और खर्च भी किए, और उसके बाद 100 रुपीज बचा है। मतलब ये तीनों को अगर मिला दूंगा, ये तीनों को अगर मिला दूंगा तो मेरे को टोटल सम पता चल जाएगा। नहीं
सर वो खर्चा की 204 रुपीज। ये टोटल सम बोलता हूँ, टोटल सम हो गया एक्स रुपीज, एक्स में से सम ऑफ एन हो गया ये, उसके बाद एक्स में 204 भी होगा और एक्स में 100 रुपया भी होगा। हाँ बोलो। सर अगर 204 प्लस 100 करेंगे तो तो 304 204 रुपीज। सर ये वो ये थ्री वो ये मतलब ये वो स्पेंड भी की है, उसको उसको मान लो ऐसे एक समझ, उसको 500 रुपया दिया गया था टोटल पॉकेट मनी, जो कि है एक्स। इसमें से क्या की, इसमें से 100 रुपया 204 रुपया खर्च कर दी, 100 रुपया सेविंग की, और अपने पिगी बैंक में हर दिन कभी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया ऐसे करके 31 डेज तक रखी। 31 डेज क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और अप्रैल मंथ है 31 डेज, ध्यान रखना। यस सर। तो 31 डेज, 30 है 31 है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सर 30 डेज ना, 30 डेज तक वो रखी है। जनवरी को दिया गया था, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत बोला, जनवरी को दिया गया था, तो मतलब 31 डेज सर होगा, 31। 31 डेज होगा। तो पहले तो S31 निकालते हैं। ये तो पता है कितना वो खर्च की, ये तो पता है कितना वो सेविंग की, लेकिन ऐसे पिग्गी बैंक में कितना डाली पहले वो निकालते हैं, मतलब S31 निकालते हैं। तो 31/2, 2 इंटू पहला टर्म 1 रुपया है, 2 इंटू ए प्लस n-1 30 इंटू डी, लास्ट वाला टर्म कितना होगा 31 रुपया, हर दिन 1-1 रुपया रख रही है तो लास्ट दिन कितना होगा 31 रुपया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो S30 अपने को निकल जाएगा, S31 कितना निकला है अपने को निकला है 496। तो 496 रुपीज वो अपना पिगी बैंक में रखी, 100 रुपया सेव की, 204 रुपया खर्च की, टोटल ऐड कर देंगे जितना होगा 700, 800 रुपया वो टोटल उसको पॉकेट मनी मिला था। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन के बारे में पता है? अरिथमेटिक मीन के बारे में पता है क्या? नो सर। देखो तीन, मान लो तीन टर्म ऑफ द एपी है एबीसी, 1 2 एंड 3। क्या है? 1 2 एंड 3। इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बी इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमको मीन पता है, मीन का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 बाय सम ऑफ टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 3 4 5 6, 6 by 3 दैट इज इक्वल टू 2। हमको मीन का फॉर्मूला पता है स्टैटिस्टिक्स से। अब ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी एक तो बोल रहा है अगर कोई भी तीन टर्म ए बी सी, मान लो 2 6 10, ये तीन टर्म एपी में है, क्योंकि इसका इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4 है। बोला कोई भी तीन टर्म अगर एपी में है तो जो बी है ना, जो बीच वाला टर्म होगा वो उनका अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब वो उनका मीन होगा। कैसे देखते हैं, है ना? 6 - 2 और 10 - 6, दोनों आंसर क्या है? 6 - 2 और 10 - 6, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है। डालता हूं, ये क्या टर्म है? बी है, बी माइनस ए, और ये क्या है? सी माइनस बी। एक तरफ ले जाता हूँ, बी को एक तरफ ले जाता हूँ, ये माइनस बी इस तरफ आ जाएगा तो प्लस बी 2b, और a इधर आ जाएगा तो a प्लस सी, विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। आ गया अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। नहीं, b का वैल्यू क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। 2 6 और 10 का एग्जांपल लिया था। मैं क्या बोल रहा था, 6 कैसे मिलेगा तुमको? 6 कैसे मिलेगा? तुम अगर a और c का सम करके मीन निकाल दोगे उसका, तो तुमको 6 मिल जाएगा, बीच वाला टर्म मिल जाएगा। मतलब अगर बीच वाला तीन टर्म एपी में बोल रहा है, ए बी सी एपी में बोल रहा है, बी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है, ए और सी दिया है, तो कुछ नहीं करना, a प्लस सी बाय 2 कर लेना, काम खत्म। इतना दूर क्लियर हुआ? यस सर।
अभी क्वेश्चन है फाइंड द अरे यार रुक जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 12। 2 एंड 12 का अरिथमेटिक मीन निकालने बोल रहा है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, 2 + 12/2 दैट इज 7। अरिथमेटिक मीन आ गया 7। हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछता है जब एग्जाम में, तो एक बार सिर घूम जाता है कैसे निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आया ये वाला क्वेश्चन तो जैसे भी हमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 4 मार्क में आएगा। बोल रहा है अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिया है क्वेश्चन में कि एक एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमको बोल रहा है, ये तीनों में से कुछ भी एक एपी है जिसमें 3 टर्म है या 4 टर्म है या 5 टर्म है। क्वेश्चन में बोल देगा कि दिस एपी हैज 3 टर्म्स या दिस एपी हैज 4 टर्म्स या दिस एपी हैज 5 टर्म्स। वो टर्म को कैसे हमको चूज करना है वो देखना है, हमको ध्यान रखना है। अगर 3 टर्म बोल रहा है तो एक टर्म लेना a - d, दूसरा टर्म लेना a और तीसरा टर्म लेना a + d। ये 3 टर्म उठाना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है, पता है d है, क्योंकि a - d और d के बीच में d का डिफरेंस है, इसमें भी d का डिफरेंस है। अगर 4 टर्म लेने बोल रहा है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, डिफरेंस लेना 2d का। अगर 5 टर्म है तो a - 2d, a - d, a + d, a बीच में एक a भी आएगा, a - d, a + d और फिर a + 2d, डिफरेंस लेना d का। आया समझ में? क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि इस एपी में 3 टर्म है तो एपी का टर्म्स कैसे सिलेक्ट करोगे? a - d, a + d, ठीक है। 4 टर्म होगा तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। कॉमन डिफरेंस मान के चलना, लेट अस अज्यूम द कॉमन डिफरेंस भी d, कॉमन डिफरेंस 2d, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d। इतना दूर समझ में? अभी क्वेश्चन करते पता चलेगा, है ना। Find 4 terms, 4 numbers of numbers in AP. Find 4 numbers in AP whose sum is 20. सम दे दिया है 20, मतलब S4 का सम दे दिया है 20, and the sum of whose square is 120. Sum of whose square is 120। मतलब ये एक एपी है, ये 4 टर्म्स हैं, तो इसके स्क्वायर का सम जो होगा वो दिया है 120 और उस चारों टर्म का सम दिया है 20। तो अभी जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कितना टर्म्स है? 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। हम लोग क्या बात किए? 4 टर्म्स होगा तो क्या क्या लेंगे? लेट द टर्म्स बी a - 2d, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। मान के चलो ये 4 टर्म है अपना उस एपी का। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है? इनका सम है, इनका सम है 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a - 3d + a - d + a + d + a + 3d। 3d कट गया, d कट गया, 4a = 20 बचा, 4a = 20 बचा, which implies that a = 5। हमको a निकल के आ गया 5। ओके, इतना दूर खत्म। नेक्स्ट बोल रहा है इसका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, a - 3d का स्क्वायर प्लस a - d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर प्लस a + 3d का स्क्वायर।
ये सबका स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी यस स्क्वायर माइनस 6AD, इसका भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6AD, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2AD, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AD, प्लस 2AD माइनस 2AD प्लस 6AD माइनस 6AD कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3A स्क्वायर 9D स्क्वायर 9D स्क्वायर 18D स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर 2D स्क्वायर 20D स्क्वायर, 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4A स्क्वायर है, 4A स्क्वायर है, तो अगर 4 से डिवाइड करूंगा 30 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इक्वल टू 30 आ जाएगा। फिर डी के लिए सॉल्व करूंगा तो ए का वैल्यू पता है मेरे को 5, 25 प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30, which implies that 5D square is equal to 5, which implies that D square is equal to 1, which implies that D is equal to root over of 1, मतलब प्लस या माइनस 1, क्या आएगा, प्लस या माइनस 1। इतना दूर समझ में आया? यस सर। अभी टर्म्स निकालेंगे, हमको ए भी पता है, हमको डी भी पता है, हमको ए भी पता है डी भी पता है। एक बार डी इज इक्वल टू 1 लेके टर्म निकालेंगे 4 टर्म, एक बार डी इज इक्वल टू -1 लेके 4 टर्म निकालेंगे, क्योंकि दो चीज हो सकता है, तो हमारा सॉल्यूशन के हिसाब से डी का 2 वैल्यू हो सकता है। जब भी हम लोग रूट ओवर करेंगे 1 का, तो चांसेस है ना -1 इंटू -1 भी का भी रूट ओवर 1 आता है, और 1 इंटू 1 का भी रूट ओवर 1 आता है, तो -1 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है अपना स्क्वायर रूट का आंसर। तो डी का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू लेके अपने सॉल्व करेंगे। समझ में आया इतना? क्लियर? यस सर। So we are done with Yes, the sir. entire chapter. Your assignment is to complete it till 5.3. Look for the optional if there is an optional chapter, and we will clear the doubts in next upcoming classes. यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। Welcome. बाय सर, थैंक यू सर। Bye. Take care.